हेलो, वी आर बैक। अपन 2024 का प्रीलिम्स का पेपर कर रहे थे और अपन ने पिछले पेपर में 34 क्वेश्चंस कर लिए थे। इसमें अपन नेक्स्ट 33 या 34 क्वेश्चंस अपन देखेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को की। इन्होंने, अब मैंने जो पेपर में किया था वो यहाँ तक पढ़ा था बस, कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को ने कौन कौन से शामिल की। मैंने 2023 देखा ही नहीं था। घर पे आके मैंने देखा कि यहाँ 2023 भी पूछा है। तो मैंने आपको बताया था ऊपर कि जब तक आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ लो, जब तक आप सारे वर्ड और नहीं पढ़ लो, सारे वर्ड्स क्वेश्चन में लिखे हुए नहीं पढ़ लो, जब तक ये क्वेश्चन मार्क आप ना देख लो, तब तक आपको क्वेश्चन को देखना तो है पर सोल्व नहीं करना है। और मैंने यहीं से जाके इसको देखा कि हाँ, शांति निकेतन, सेक्रेड एंसिबल्स ऑफ होयसाला ये तो है, पर मुझे ये पता था कि ये दोनों भी है, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा था ना, 2023 लिखा तो था पर मैंने पढ़ा नहीं था। तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी और मैंने चारों ही टिक कर दिया, जबकि मेरे को पता था ओनली 2 है। तो ये मिस्टेक आपको एक अटेम्प्ट पीछे ले जाएगी, एक साल आपका बर्बाद कर सकती है। आर्टिकल 368 लक्ष्मीकांत से है। ईजीली हर कोई कर सकता है, कोई भी प्रोविजन अमेंड करने के लिए, एडिशन, वेरिएशन, रिपील। ठीक है, पहली ही जो पैराग्राफ है ना अमेंडमेंट वाला, उसमें पहला ही पैराग्राफ इन तीनों चीज़ों के बारे में जिक्र करता है। तो अब ये चीज़ें गलत मत करना कभी। अब ये क्वेश्चन था एजिंग पॉपुलेशन वगैरह। अब यहाँ क्या था, सबको पता था जापान और साउथ कोरिया, एवरीवन नोज दैट। यूरोप भी काफ़ी बार न्यूज़ में आया था, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, फिर भी लोगों को पता था कि नहीं हो सकता है। लेकिन ये दोनों करते हैं, आपके ऑप्शन पे से एलिमिनेट होकर 2 पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती हो जाती है कि लोगों ने इटली कंसिडर नहीं किया था, एंड आई वाज वन अमंग देम, कि मैंने भी नहीं कंसिडर किया था और गलत हो गया। तो ये चीज़ें अब आपको आगे देखनी कि एजिंग पॉपुलेशन वाला क्या है। इसमें यूपीसी ने TFR पे भी क्वेश्चन पूछा, तो पॉपुलेशन पे सवाल यूपीसी बना रहा है। ऊपर से क्या है, अब सेंसस भी आने वाला है ना, तो सेंसस वाली चीज़ें कुछ ना कुछ एडिशन करेगा यूपीसी। नेक्स्ट है मनी बिल। मनी बिल का मैंने बताया आपको 2023 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, हालांकि उसकी आंसर वगैरह क्या था बहुत लोगों में कन्फ्यूजन थी। अब 2024 में इन्होंने एज इट इज़ रिपीट कर दिया। ये पार्लियामेंट चैप्टर से क्वेश्चन है, 3 अपन ने ऊपर देखे थे, ये चौथा क्वेश्चन है इस पेपर में पार्लियामेंट चैप्टर से। मतलब पार्लियामेंट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता था कि आर्टिकल 110 में मनी बिल है, पर कभी लोगों ने आर्टिकल 109 पढ़ा नहीं शायद। और मुझे याद है कि ये पेपर में क्वेश्चन देखते ही मेरे को एक टीचर ने बताया था कि आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर या फिर पूरा वो लिखा हुआ प्रोसीजर मनी बिल के बारे में। तो मेरे को वहाँ से हेल्प हुई थी। बहुत बार आपको ऐसे ही हेल्प होती है कि किसी की कही हुई चीज़ याद आ जाती है पेपर में। मनी बिल बाकी आसान थे सारे ही, है ना। और अब आपको क्या करना है, मनी बिल को अच्छे से पढ़ना है, 109 अच्छे से देखना है, 1010 अच्छे से देखना है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2 ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, अब ये वाले क्वेश्चन सीधे छोड़ने के होते हैं। मेरे साथ इस पेपर में भी एक चीज़ ये भी हुई थी कि मैंने इसमें सारे ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दिए थे। ये ऑप्शन बचा था, पर मैंने शायद 94 क्वेश्चन के आसपास कर लिए थे। तो मैंने अपने आप को रेस्ट्रेन किया कि नहीं 95 हो जाएगा और गलत हो जाएगा, लेकिन यही आंसर इसका था। और किस्मत ये होती है कि मुझे पता था कि इसका आंसर ये हो सकता है, यही मैं कर लेता हूँ टिक। इतने भी तो मैंने गलत टिक किए थे, पर मैंने नहीं किया। अगर मैं ये कर लेता तो मैं इन हो जाता। तो ये होती है किस्मत, ये मैं आपको बता रहा था। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, अब इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है। यूपीसी ने भी आंसर दिया था। एक बार आप इसको वापस ऑनलाइन चेक करना, गूगल करना, और इनमें से जो आंसर आपको सूटेबल लगे लगा लेना। यूएस ट्रेजरी बोर्ड, अब ये वाले क्वेश्चन आप पेपर में एकदम से देखते हो, यहाँ आपको लॉजिक से खेलना होता है, लेकिन बहुत बार लॉजिक गलत हो जाता है। तो अवॉइड करो कि उस टाइप के क्वेश्चन में जाने से आप बचो, है ना। फिर ये तो यूपीसी ने ड्रॉप कर दिया था सिंडिकेट लैंडिंग वाला। डिजिटल रूपी, अब आप क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था तो ऑब्वियस था कि इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बने। इट इज़ ए सॉवरेन करेंसी इशूड बाय RBI, यस। फिर उसके बाद अपीयर लाइबिलिटी, भाई कोई भी अगर RBI अपनी तरफ से कोई करेंसी या कुछ लॉन्च करे तो वो लाइबिलिटी साइड में ही जाती है। इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के सीधा ही गलत कर जाते हो कि नहीं, इंश्योर्ड कोई भी करेंसी इन्फ्लेशन से इंश्योर नहीं हो सकती, क्योंकि आज अगर उसका ₹1 है तो वो आगे भी जाके ₹1 ही होगा। इन्फ्लेशन 1.5 हो जाएगा पर वो 1 ही रहेगा, है ना। फ्री कन्वर्टिबल, तो ये ठीक है, ये हो जाता है। गौतम बुद्ध के पुराने नाम नहीं पता होता लोगों को, पर यह है कि तथागत और शक्य मुनि लोगों को पता था। नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, नहीं मुझे पता था शायद, मैंने महावीर लिखा था कि ये महावीर का है। यहाँ से मेरा 1 बन गया। अब ये दोनों मेरे को मालूम थे, तो यहाँ से बहुत बार आपको लिटिल जो नॉलेज होता है आपका वो बहुत काम आ जाता है कि हाँ, किसी का नाम आपको 1-2 नाम पता है तो वो चीज़ें हेल्प कर जाती हैं। अब ये कि पोर्तुगीज़ ने भटकल का फोर्ट, ये सीधा मैंने कहीं पढ़ा था एक दिन, और मैंने उसी दिन एक दिन पढ़ के ही मेरे को वो चीज़ इस एग्ज़ाम में रिकॉल कर गया था मैं। अब ये तीनों जो नाम है ना, नरसिम्हा सालुआ, मोहम्मद शाह, यूसुफ अली शाह, आदिल शाह, इन सबको आप अच्छे से देखो,
है ना, कि इनके क्या क्या काम है। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 4 का 2 होगा, यहाँ पे सारे 2 दे रखे इन्होंने। तो ये चीज़ें आपको PYQ में मिल जाएगी। चंद्रकेतुगढ़ पे उन्होंने PYQ पूछा होगा, यहाँ आपको पता होता है कि वेस्ट बंगाल में है, तो भी आप सीधा सही कर जाते हैं। मेरी तो गलती हुई थी, तो इसमें मैं क्या बताऊँ, आप अच्छे से जाके देखो कि कौन सी साइड कहाँ है, डिस्क्रिप्शन उनका क्या क्या हो सकता है। फिर UPSC ने कॉर्नवालिस वाला ड्रॉप कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट और जो रेवेन्यू पॉलिसीज जो है ब्रिटिशर्स की इंडिया में कॉलोनियल टाइम पे, वो आप अच्छे से देखोगे। अब लिखा है देयर इज नो पेरेबल्स इन उपनिषद। भाई कुछ तो पेरेबल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पे सीधा ही गलत हो जाता है, लॉजिकली जाते हैं अपन। कंपोज्ड अर्लियर देन पुराना, आप पेपर में लिखो ना कि सबसे पहले वेद बने, फिर संहिता, फिर उपनिषद, फिर उसके बाद लास्ट में पुराण बनते हैं गुप्त काल के टाइम पे। तो आप ऐसे लिख के करो, पूरा आप अपना दिमाग वहाँ लगाओ, है ना। तो यहाँ से सीधा ये बन जाता है। अब आपको ज़्यादा नहीं देखना है, पर ये चीज़ देखो कि आप सीक्वेंस में क्या क्या चाहिए थी। लेटेस्ट इंक्लूजन, बहुत आसान सवाल था, ये गलत करने वाला मैं तो कहता हूँ सीधा ही आउट है। फिर ये जो था इंटरनेशनल ग्रैंड काउंसिल, कोई नहीं पढ़ता है भाई, मैंने नहीं पढ़ा था ठीक है। अब इसमें क्या है, इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल। अब आप देखो ये है क्या, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हेड क्वार्टर इसका लंदन में, 30 मेंबर है। अब एक कंट्री नीड्स टू मेंबर ऑफ IGC फॉर एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग द व्हीट। गलत बात है ना भाई, मैं तो सीधा ही किसी को भेज दूँ। भारत ने सऊदी अरेबिया में कुछ भेज दिया तो ज़रूर थोड़ी कि उसका IGC का मेंबर होना चाहिए। तो ये वाली बात है कि भाई आपने मदद के हिसाब से भेज दिया, तो IGC का मेंबर होना जरूरी नहीं। बाकी इंडिया इसका मेंबर है, और नोडल एजेंसी जो है अपनी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको आगे की चीज़ें ऐसे देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अपन आते हैं कि TFR, बहुत आसान सवाल था, इसको आपको करना होता है। अब बाकी जो चीज़ें हैं ना, इनको भी आपको देखना पड़ेगा। मैंने पेपर में ही देख लिया था कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट क्या होता है, ग्रोथ रेट, तो ये तो नहीं होगा, बाकी 3 में होगा। और अपने को पता था कि TFR होता है क्या है। फिर ये है कि हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है NBFC, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, GSEC वगैरह, तो GSEC पे काफ़ी बार सवाल पूछा है। आपको यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किए ना, उन सबको अच्छे से पढ़ना होगा अगले क्वेश्चन के लिए। FII, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, स्टॉक एक्सचेंजेस, NBFCs क्या होती है और LF क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। और ये बहुत आसान सवाल था, तो ईजिली आप इसको करेक्ट कर जाते हो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स आपको ढूंढने पड़ेंगे गूगल करके, और क्योंकि मोटर व्हीकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यहाँ से वैसे ही क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। फिर कि कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो यहाँ पे वापस ये तीनों ही बनते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता था ना कि कम से कम 2 सवाल मेरे को आते हैं। 2 कौन से, एक ये और एक ये। यहाँ पे एक ये, यहाँ दोनों पे मैं कन्फ्यूज़न हुई थी मेरे को, तो मैंने उसको आराम से वापस बैठ के सेकंड आइटरेशन, थर्ड आइटरेशन में कर दिया था। ये जो क्वेश्चन थे, दोनों ही क्वेश्चन देखो, दोनों ही सेम पैटर्न में बनाए, और दोनों का आंसर भी 4 का 2 है, मतलब कि ओनली टू दोनों का आंसर था। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, 6वीं 7वीं 8वीं में अपन NCERT में पढ़ लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, तो ये बेसिक क्वेश्चन UPSC पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि लोग आगे की चीज़ें पढ़ के हैं, एडवांस चीज़ें पढ़ के हैं, बेसिक उनके अच्छे नहीं है। मेरी भी यही गलती हुई थी। यहाँ पर मैंने शायद किसको, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेकेंडरी मान लिया था, जबकि स्टोरेज वाला सारा काम आता है टर्शियरी में आता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर की एक तरह से वो चीज़ होती है। अब फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बहुत आसान होता है, आपको देखना पड़ेगा ये तीनों। पहले तो आप देखो कि प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, फिजिकल कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, ये चीज़ आप देखो अच्छे से, राइट। और इसमें भी भाई 4 का 2 ऑप्शन वाला बन रहा था। फिर था सस्टेनेबल एविएशन रूल। अब इन्होंने लिखा कैन बी यूज्ड, ज़्यादातर केसेस में कैन बी यूज्ड और ऐसी कोई चीज़ दे दे तो ऑल ऑफ दी अबव ही आंसर होता है। यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव आंसर था, मतलब 1 2 3 4। तो यहाँ पे वापस एक और चीज़ है, इस सब में एक एक चीज़ मिल रही थी। रेजिड्यू वेस्ट का पार्ट होता है, ये भी वेस्ट का पार्ट है, ये भी वेस्ट का पार्ट है। और कौन ग्रेन आप वेस्ट में यूज़ कर सकते हो, आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे आपको मैंने यही पेपर में बैठ कर ही ये चीज़ें एनालाइज कर ली थी उस टाइम बैठ के। अब आपको देखना है कि सस्टेनेबल एविएशन पूल होता क्या है, उसके सोर्सेज क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो आपको एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड वाला एक क्वेश्चन पूछा था। अब जिसने एस्पिरेंट वाला वो यूट्यूब पे सीरीज़ देखा होगा, जो बनाया था उन्होंने, शायद T सीरीज़ TVF या किसी ने बनाया था, तो वहाँ पे आप देखते ही इसको कर जाते हो मेटावर्स वाला, है ना। सीधा मेरे को तो ये क्वेश्चन देखते ही वही याद आया था और मैंने मेटावर्स लगा दिया। बाकी ये 3 चीज़ें क्या है, इनको हमने फ्राइड में किया है, तो आप एक बार इनको अच्छे से देखो कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, वर्चुअल मैट्रिक्स क्या होता है, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन बैंक्स के लिए क्या क्या किया है ना, क्या क्या रूल्स इम्पोज कर रखे हैं। नो मिनिमम कैपिटल, तो है मिनिमम कैपिटल, राइट, 5 बिलियन, एटलीस्ट 50%। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन थी, पर आपको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक कन्फ्यूजन से ही 2 ओनली लगा लिया था और मेरा ये आंसर गलत हो गया था। CSR रूल्स, CSR अपन
पूरी यूपीएससी के दौरान कम से कम 10-15 बार अपन पढ़ लेते हैं। और उसने लिखा है कि डायरेक्टली अगर खुद के ही एम्प्लॉयज़ पे खर्चा कर ले वो, तो सीएसआर में काउंट नहीं होगा। ऑब्वियस है आपको सीएसआर में बाहरी गतिविधियों पे काम करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट बचाने के लिए सोशल एक्टिविटीज़ बाहर वाले काम करने पड़ेंगे। दूसरा है कि कोई भी स्पेसिफाई नहीं करता मिनिमम स्पेंडिंग 2% है ना एवरेज प्रॉफिट का, तो आप यहाँ पे लॉजिक लगता है, आप पढ़े हुए हो इतनी बार तो वो चीज़ रिकॉर्ड हो ही जाती है। जायंट स्टार वाला आसान तो नहीं कहूँगा मैं, पर क्योंकि मैंने शिवन चौधरी सर से पढ़ा था अच्छे से जायंट स्टार ड्वार्फ स्टार, तो मैंने वहाँ इजीली कर लिया था। ये पूरा बना के कुछ मैंने गोल करके इसको कर लिया था सही। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप घर पे आके देखते हो कि हाँ यार ये उस लॉजिक से सही हो गया, वैसे सही हो गया, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे गलत भी होता है, राइट। फिर ये था रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ पे इन्होंने फ्यूज़न और फ्यूज़न में यूपीएससी बहुत बार खेलता है, जो सेम स्टेटमेंट्स या सेम वर्डिंग होती है उनको इंटरचेंज कर देती है। यहाँ फ्यूज़न की जगह इन्होंने फ्यूज़न कर दिया और मैंने वही गलती कर दी, इस फ्यूज़न को पढ़ा नहीं। यहाँ पे मैंने फ्यूज़न एक ही मान के तीनों सही कर लिए थे, जबकि इसमें ये गलत था। तो ये सवाल एक सवाल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उस साल, पर मैंने जल्दबाजी में कुछ गलत कर दिया और अपना अटेम्प्ट वेस्ट कर दिया एक तरह से। अब ये क्वेश्चन नहीं करने का होता है। हाँ, कोई कोर बायो वाला बंदा है वो करेगा, करने दो, उससे आपके कट ऑफ के कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। यू जस्ट डू कि भाई हाँ ये वही है सवाल जहाँ पे आप नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है रडार कहाँ यूज़ हो सकता है। मुझे इन दोनों पे अच्छे से पता था कि हाँ यहाँ पे रडार यूज़ हो सकता है। यहाँ आई वॉज कन्फ्यूज्ड, स्टिल मैंने कहा कि लगा लो तुक्का। अब ये तुक्का मेरे लिए भारी पड़ गया, और क्योंकि ये जो नार्कोटिक्स होता है ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकता रडार, तो कभी कभी तुक्का आपको माइनस में ले जाता है, कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ध्यान रखने का। फिर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, मुझे पता था कि 2 तो नहीं है पक्का, ये 4.5 था, ये 4 था, पर मैंने MiG-29 को आई डोंट नो व्हाई कंसिडर इट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, और यहाँ पे मैं गलत कर गया। अब आप देखोगे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है क्या, एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ एडवांसिंग एविनिक्स और सुपीरियर परफॉर्मेंस के साथ। और इसमें क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, यूएसए का F-22, F-35, चाइना का J-20, रशिया का Su-57, इंडिया का MCA। ये अच्छे से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार। CBLO मृणाल सर जिंदाबाद, देखते ही मेरे को मनी मार्केट याद आ गया था एंड आई डिड इट करेक्ट। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, बायो से ही कुछ मिल रहा था कि हाँ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो वेस्ट चीज़ों को संभालेगी, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे मैंने वापस गलती कर दी, पम्प्ड, इसको देखते ही मेरे को आंसर आ गया था ये, बट मैंने ये किया दिमाग की नहीं सुन के, नहीं दिल की नहीं सुन के दिमाग की यहाँ सुन ली थी। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स PYQ है, ये एक शायद 2009-10 में कहीं पूछा था, इजीली आंसर बनता है वाटर पर। अब यहाँ था एक चीज़ और देखना, हाइड्रोजन। बहुत बार क्या होता है यूपीएससी कैन भी पूछ के सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर देता है, लेकिन यहाँ इन्होंने सिर्फ पूछा कि कहाँ का यूज़ होता है। अब क्या है, अगर कैन भी होता तो तीनों ही जगह यूज़ हो सकता था, लेकिन इन्होंने पूछा कि यूज़ मतलब अभी प्रेजेंटली कहाँ यूज़ हो रहा है, तो प्रेजेंटली ये यहाँ यूज़ हो रहा है, इन 2 जगह नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे यूपीएससी खेलता है। ठीक है, बाकी अपन जो 30 क्वेश्चन बचे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।